आज मेरे रीडिंग चैलेंज का सेकेंड डे है और मैंने कल से शुरुआत की है 21 डेज की रीडिंग चैलेंज का। और कल जो मैंने पढ़ा था उसकी मैं थोड़ी सी समरी बताती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा और सबसे ज्यादा मैंने समझा क्या इसमें, इस बुक में से। तो पहला तो मैंने जो समझा, मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया और जो मैंने उससे समझा, मतलब अभी तक मुझे जो समझ में आया उसके हिसाब से कि हम जो भी टारगेट लेते हैं, ठीक है, अगर मैंने कुछ भी टारगेट लिया तो हमें पूरा क्लियरिटी तो होनी चाहिए उस टारगेट के बारे में कि हाँ ये मेरी तरफ से लिया गया है या मैंने इस टारगेट को ले रही हूँ तो इसकी जिम्मेदारी भी और क्यों ले रही हूँ, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हम बस टारगेट ले लेते हैं कि वो ऐसा कर रहा है या कोई एकदम से मोटिवेशन आ गया तो हमने टारगेट ले लिया। लेकिन अगर हम हर दिन टारगेट लेने लगे तो वो तो बार बार हम किसी भी टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाएंगे और फिर एक स्टेज पे जाके हमें लगेगा हम टारगेट ही नहीं पूरा कर पा रहे। लेकिन हमें यहाँ पर ये बात समझने की जरूरत है कि हम जो टारगेट्स ले रहे हैं वो हम खुद ले, पहले उसको पूरा एनालाइज करें कि हाँ अगर मैंने ये टारगेट लिया है तो उसको हम कैसे कैसे और अच्छे से बेहतर समझें और उसके बाद में हम किसी भी टारगेट को ले कोई सा भी प्रॉमिस करें। क्योंकि अगर हम ऐसे ही प्रॉमिस कर देंगे तो उस प्रॉमिस का टूटना, मतलब उस प्रॉमिस के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है और फिर हम फिर से गिल्ट में चले जाएंगे कि मैंने ये प्रॉमिस लिया था और मैं इस गिल्ट में रह गया। जैसे कि अगर हम मान लीजिए किसी ने लिया है कि मुझे फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, लेकिन उसने पूरा समझा ही नहीं कि उसको फिटनेस पे ध्यान इतना क्यों देना है। उसने बस हाँ ठीक है बहुत सारे लोग कर रहे हैं और मुझे भी करना चाहिए इसलिए मैंने ले लिया। तो आपको जब तक क्लियरिफाई नहीं होगा कि आपको क्यों लेना है तो आप उसको उस टारगेट को अचीव भी नहीं कर पाओगे। ये मेरे कल के रीडिंग का समरी है। और आज जो मैं पढ़ने वाली हूँ वो चैप्टर है कि हम डिसिप्लिन क्यों नहीं रह पाते, मीन्स हम डिसिप्लिन क्यों नहीं हो पा रहे, तो उसके बारे में है। तो मैं पढ़ती हूँ और फिर मैं कल आपको इसकी समरी बताती हूँ। बाय।